जय श्री महाकाल दोस्तों। अपने हौसलों को ये न बताए तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, तुम्हारी तकलीफ को ये बताए कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। चाहे कोई सी परीक्षा हो, छोटी या बड़ी कुछ नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो देखते देखे, आज वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माता आपको जो है अपनी बुलंदियों को छूने के लिए पूरी शक्ति प्रदान करे। चलो देखते हैं अपन। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, आज 27वें प्रश्न तक अपन देख चुके थे। इससे आगे अपन देखते हैं यहाँ पर किन्हीं दो राशियों का अनुपात दे रहा हो। देखो, दो राशियों का अनुपात दे रहा है 3:5 है। यदि राशियों का अंतर 14 है तो राशियां ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। अपने पास बहुत सी बार तो समय की कमी रहती है। एग्जाम हॉल में अपने को समय की और सोचने की पाबंदी रहती है, तो इसलिए अपने को जल्दी करना होता है। तो देखो, किन्हीं दो राशियों का अनुपात 3:5 है। ऐसा कह रहा है कि दो राशियों का जो अनुपात है वो क्या कह रहा है, 3:5 है। राशियों का जो अनुपात है वो 3:5 है और वो बोल रहा है अंतर कितना है, 14 है। तो राशियां ज्ञात कीजिए। तो दो राशियां हैं आपके, एक तो पहली राशि है और एक दूसरी राशि है। दोनों राशियां उसने पूछी है, अरे दोनों राशियां अपने को पूछी गई है। तो देखो, इसने अंतर जो दिया है वो 14 दिया है और अपन अंतर निकालो। देखो, 5 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो 2 का अंतर आता है, ठीक है। और इसका अंतर तो कितना है, 14। इसका अंतर ऊपर रखना है, अपना जो अंतर आया वो नीचे रखना है, ठीक है। दोनों में सेम यही करेंगे। तो 14/2 यानी कि आप समझ गए होंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा। देखो, 2×7=14, 2×7=14। अब आपको कौन सी पहली वाली निकालनी है तो पहली वाली राशि का गुणा कर दो, दूसरी वाली यहाँ निकालनी है तो दूसरी राशि का गुणा करेंगे। अपने पास आंसर ही आ जाएंगे 3×7=21 और यहाँ आ जाएगा 5×7=35। ये आपके जो है, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आपके कौन सा हो जाएगा, 21 और 35, ठीक है। ये आपके ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 21 और 35 या 35 और 21। अगर मान लो 21-35 नहीं दिया होगा तो 35-21 देगा, वो दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके, प्रश्न है आपके, देखो नेक्स्ट बहुत ही प्यारे प्यारे और इतने सिंपल प्रश्न आते हैं आपके। सुनीता कविता में 180 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि सुनीता को कविता के दुगने से 30 रुपए अधिक मिले। ऐसा कह रहा है सुनीता और कविता को सुनीता एवं कविता में 180 रुपए को इस प्रकार बांटना है। 180 रुपए को बांटना है अपने को, बांटना दोनों में 180 रुपए को। एक तो अपने को किसको देना है, सुनीता को, और एक कविता को, दोनों को बांटना है। वो क्या कह रहा है, सुनीता एवं कविता में 180 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि सुनीता को कविता के दुगने से 30 रुपए अधिक हो। यानी कि अगर आप इसका x मान लेते हो, कविता का x मान लेते हो, तो देखो वो उसने क्या कहा कि सुनीता को कविता के दुगने से 30 रुपए ज्यादा, यानी कि इसके दुगने से 30 रुपए ज्यादा मिले। यानी कि अगर इसका भाग x है तो सुनीता का भाग हो जाएगा आपके 2x + 30 हो जाएगा। लेकिन देखो, उसने बांटने की कितने पैसों को कही थी, 180 रुपए को बांटने की कही थी। यानी कि आपके दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखो 2x और 1x 3x हो गया। और यहां देखो 30 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी कि 180 में से 30 घट जाएंगे तो आपके 150 आ जाएंगे। और ये 3 इधर आएंगे तो बटे में, यानी कि 3 से 1 घट जाएगा, 3×5 = 15 और 0। यानी कि आपके x का जो मान आया, आपके x बराबर कितना आया, 50। और x किसका भाग आ गया, बोलो कविता का, ठीक है। x तो क्या हो गया, कविता का भाग आ गया आपके पास, कविता का भाग, कविता का भाग आपके पास में कितना आ गया, x माना था, ये 50 हो गया। और आपके देखो सुनीता, ठीक है। देखो वैसे भी आप डायरेक्ट ही निकाल सकते, 2 गुना करके 30 कर दो डायरेक्ट ही। तो देखो 50 का 2 गुना 100 करेंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे, 130 हो जाएगा, डायरेक्ट 130 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके 50 और 130 वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा।
जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, नहीं तो आपके पास जो है नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके प्रश्न क्रमांक आपकी 31वां आया। देखो प्रश्न है आपके, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो यह 2:3 के अनुपात में हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2:3 के अनुपात में हो जाती है, तो बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई देखो, अगर आपको संख्याएं दे रखी है तो अपन संख्याएं मानेंगे कैसे? जब अनुपात दिया हो तो संख्याएं, क्योंकि ये सरल अनुपात होता है, तो इनके साथ x मानकर अपन संख्या मान लेंगे। तो अपन ने मान लिया, माना कि संख्याएं आपके संख्याएं क्या हो जाएगी, 3x व 4x है। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक में से 8 घटाया जाए, यानी कि 3x में से भी 8 घटा दो और आपके 4x में से भी क्या कर दो, 8 घटा दो। तो यह जो अनुपात है, यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ऐसा कह रहा है वो। तो अपने को देखो संख्याएं पूछी उसने, तो देखो x का मान आएगा, जैसे आपके पास x का मान आएगा सारे आंसर आ जाएंगे। तो देखो इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर, तो देखो 3 का गुणा 3 में करूंगा, 3 3 9x हो जाएगा, 3 8 24 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा आपके, 8x माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखो 9 में से, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो 9x में से 8x घटेगा तो 1x बच जाएगा। और ये प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 24 इधर आएगा, प्लस का 24 में ये माइनस के 16 घट जाएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 8 आंसर आया, आपके x का मान आया। तो देखो आपकी संख्याएं थी 3x और 4x। जब आपके पास 3 तो ऐसे लिख दिया, x की वैल्यू 8 आई, तो 8 रखोगे तो आपके दोनों ही मान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। एक 4x है आपके, तो देखो 4 है और x का मान अपन ने 8 निकाला, 8 लिखा, तो 8 तिया 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, 24 और आपकी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी संख्याएं। ठीक है, 24 और 32 आपके जो भी ऑप्शन में है, 24 32 जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपके क्या हो जाएगा, सही माना जाए, 24 और 32 वाला। ठीक है, 24 32 या 32 24 अगर नहीं देता है तो फिर 32 24 वाला करना है अपने को। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न है अगला आ जाता है, देखो आपके, ये देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है देखो प्रश्न, अनुपात x अनुपात y के प्रत्येक पद में से कौन सी राशि जोड़ी जाए, कौन सी राशि जोड़ी जाए कि यह c अनुपात d के बराबर हो जाए। मतलब जो आप जोड़ रहे हो वो निकालना है अपने को। तो अपन मान लो क्या, ये मान लेते हैं प्रत्येक पद में यानी कि x में भी अपने को क्या करना है, k जोड़ना है, और y में भी क्या करना है, k जोड़ना है। कौन प्रत्येक पद में कौन सी राशि जोड़ी जाए कि ये किसके अनुपात हो जाए, c अनुपात d के बराबर हो जाए। यानी कि इस k का मान निकालना, बस इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर लो, k का मान निकाल लो। d का गुणा x में किया है, x d या dx हो जाएगा, d का गुणा k में करेंगे dk हो जाएगा, y का गुणा c में किया yc हो जाएगा, प्लस k का गुणा c में हो जाएगा kc हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, k वाली राशि एक तरफ रखना है और बिना k वाली एक तरफ रखना है। तो देखो dk तो इधर ही रखा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का kc हो जाएगा, और ये yc इधर है, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का xd हो जाएगा। अब देखो दोनों में से यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ d माइनस c हो जाएगा, और यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो yc माइनस xd हो जाएगा, और ये इधर आएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो आपके k का मान क्या आएगा, yc माइनस xd बटे क्या आएगा, d माइनस c। अब देखो यहां पर अगर माइनस से क्या करते हो, गुणा भाग करते हो, तो चिन्ह भी बदल जाएंगे, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है आपके। देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो ये माइनस का, यहाँ भी ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया हो दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, एक ही देगा वो या फिर दोनों सही देगा आपके, इसका भी अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
चलो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधार पाठ्यक्रम से लिए गए क्वेश्चन है, आपके आधार पाठ्यक्रम जो है उससे लिए गए हैं। क्लियर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको समझना है। ठीक है, आपको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती तो 14 हो और तृतीय अनुपाती क्या हो, 112 हो। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि मध्यानुपाती तो क्या हो 14 और तृतीय अनुपाती क्या हो 100 हो। ऐसी दो संख्याएं निकालनी है। तो देखो दो संख्याएं निकालेंगे तो x और y मान लो अपन। ठीक है, तो उनका मध्यानुपाती तो क्या होगा, आपके मध्य का अनुपात तो क्या हो जाएगा 14 और तृतीय अनुपाती जो है, तृतीय नंबर का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो इसमें अपने को क्या करना है, अब एक्स वाई का मान जो है अपने को निकालना है। तो चलो देखो x बटे क्या हो जाएगा, यहां पर आपके 14 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे क्या हो जाएगा आपके y। यहां से अगर देखोगे तो देखो x के बटे में क्या हो जाएगा आपकी y, यहां से हल करोगे तो y के बटे में कितना हो जाएगा 112। यहां पर आप एक चर का मान निकाल सकते हो। ठीक है, एक चर का मान निकाल लो, या तो y का या x का। तो देखो y का y में गुणा करूंगा, y वर्ग बराबर क्या हो जाए, इसका गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा 112 x हो जाएगा। ये y वर्ग का मान आया, लेकिन आप चाहो तो यहां से y का निकाल सकते हो या x का निकाल सकते हो, यहां से भी दोनों में से एक का निकाल लो, या फिर यहां से निकाल कर यहां भी रख सकते हो आप। y वर्ग का ये मान आएगा आपकी। तो देखो x का गुणा y में करेंगे तो यहाँ x y हो रहा है, बराबर यहाँ 14 का 14 में गुणा हो जाएगा, 14 गुणा 14 हो जाएगा। तो अगर y वर्ग का मान रखोगे, देखो इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से देखो y का मान निकाल कर यहाँ रख दो, थोड़ा और आपके जो है सरल रहेगा। अगर देखो y का मान निकालेंगे x इधर आएगा, इसकी क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा x। तो ये y का मान अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 14 गुणा 14 बटे x बराबर क्या आ रहा है, देखो इसका वर्ग है, यहां आ जाएगा 112x। 112x हो गया ये आपके। देखो वर्ग था तो अपन ने वर्ग कर दिया, 14 गुणा 14 बटे x, 14 गुणा 14 बटे x, y का मान रख दिया, वर्ग था, वर्ग बराबर 12, 112x हो गया। ठीक है, y का गुणा y में किया था y वर्ग हो गया, इसका गुणा इधर किया था 112x हो गया। अब देखो आप चाहो तो देखो यहाँ x का क्या है, क्यू वर्ग है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। और यहां देखो इसका वर्ग है आपकी 14 गुणा 14 का क्या है वर्ग है, तो इसको वर्ग करेंगे तो डबल बार लिख देंगे 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 वर्ग हट गया, ये इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा 112। चलो अब इसको अपने को क्या करना है, काटना है। चलो काटते हैं। तो देखो अपन ने चाहो तो छोटे पहाड़े से भी इसको आप जो है काट सकते हो, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, और यहाँ काट दिया 2 से, 2 7 14, 7 से काट दो 7 8 56। ठीक है, फिर देखो 2 से काटा 2 चौक 8 और 2 7 14, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से काटोगे 2 7 14। तो देखो यहाँ 7 का क्यूब है और यहाँ x का क्यूब है, यानी कि x का क्यूब बराबर क्या आ रहा है 7 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे घात 3 के बराबर है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पहली संख्या आ गई आपके 7। अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो देखो आप x का मान इसमें रखोगे तो y का भी आ जाएगा। y बराबर क्या आया था, देखो 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 बटे क्या था, देखो x, और x का मान अपन ने 7 निकाला, 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूना कितना हो गया 28, यानी कि आपके 7 और 28 हो जाएगी। संख्याएं क्या हो जाएगी आपके 7 और 28 हो जाएगी। जो भी आपके ऑप्शन सही रहेगा वो आप टिक कर सकते हो, 7 और 28 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी संख्याएं थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये प्रश्न आया, किन्हीं दो राशियों का अनुपात, ये अपन ने डबल आ गया, देखो किन्हीं दो राशियों का अनुपात 3:4 अच्छा है, डबल आ रहा है ये प्रश्न इसमें। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। ये वाला देखो क्या कह रहा है, 1275 रुपए को अ ब और स में इस प्रकार बांटिए कि अ और ब में
3:4 का अनुपात हो और ब और स के रूपों में 2:5 का अनुपात हो। ठीक है, आपके क्या हो, 2:5 का जो है अनुपात हो। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, बांटना है इन दोनों में। ठीक है, चलो बांट देते हैं साहब। यहाँ तो दोनों में कितना अनुपात हो, 3:4 का, और यहाँ जो है 2:5 का अनुपात हो। अब बस हमें 3 में इस प्रकार से बांटना है। क्लियर है? तो देखो आपके अ में बांटना है, अ और ब का अनुपात, और ब में तो कितना है, देखो 3:4। और देखो ये स भी था, अ और ब में 3:4 का है, और ब और स में कितना है, 2:5 का। 2 अनुपात क्या आ रहा है, आपके 5 का अनुपात है। तो देखो इसी को आपको यहां लिखना है। ठीक है, और इसी को आपको यहां लिखना होता है। ठीक है, फिर देखो आप इन दोनों का क्या करना है, गुणा करके यहां लिख दो। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है इन सभी का। ठीक है, इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। वैसे आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन जो है डायरेक्ट भी जो है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप डायरेक्ट भी इसको जो है हल कर सकते है ना। अपने को क्या करना है, जैसे अ और ब में देखो, अ और ब में 3:4 का था, तो अ का मान 3 था, ब का मान 4 था, और स को ऐसे लिखा था अपन ने खाली यहाँ पर। ठीक है, लेकिन देखो ब और स का अनुपात इसने क्या दिया था, 2:5, 2:5। तो ध्यान रखना, इधर ये वाला, यहाँ वाली जो ये लाइन है कंप्लीट कैसे करेंगे, इस वाले मान को यहाँ रखा जाएगा, और यहाँ भी इस वाले मान को इधर रखा जाएगा। अगर इधर खाली हो, लास्ट वाला मान हो तो, क्लियर है, लास्ट वाला मान हो तो अपने को क्या करना है, इधर रखेंगे, इसको इधर रख दिया। ठीक है, इसको इधर रख दिया, इसको यहां रखा, इसको यहां रखा। अब क्या करेंगे, इस अनुपात को अपने को क्या करना, सरल करना है। तो देखो सरल करने के लिए दो से सब विभाजित, 2 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2×3 6, 2 से इसको भाग देंगे 2 चौक 8, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 धाम 20 हो जाएगा। तो कुल अनुपात कितना आ गया, देखो 3 और 4 7 और 10 17 हो गया, कुल अनुपात 17 हो गया। देखो इसने कुल किसको बांटना है, अपने को 1275 को। ठीक है, 1275 को बांटना है, इन 3 अनुपात में बांटना है अपने को, ये इन 3 अनुपात में बांटना है। सरल अनुपात आ गया इनका। तो देखो इसका टोटल मान, तो इसने टोटल अपने को 1275 को बांटना था, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है, देखो 4 3 7 और 10 17 हो गया, 17 को बांटना। ठीक है, तो टोटल अनुपात यहाँ ये आया, टोटल अनुपातों का योग ये आया, और यहाँ 1275 था टोटल अनुपात। अब स का भाग तीनों को जोड़ बांटना था। तो अब अपने को किसका किसका, एक तो अ का भाग निकालना है, एक ब का निकालना है, और एक स का निकालना है। भाई ये पहले वाला अ का है, ये ब का है, ये स का है, जो निकालना है उसका गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ अपन ने 3 से गुणा कर दिया, ब वाले का मान 4 है, 4 का गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ आपके स वाले का देखो 10 है, 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो आप 1275 में अगर आप 17 का गुणा करते हो, देखो 17 7 119 होता है। ठीक है, तो इधर हासिल लेंगे 10, 9 और 1 10, 7 17 ने 8 बच रहा है, 17 5 85 हो जाएगा। यानी कि 17 से ये कितनी बार कट रहा है, देखो 75 बार। तो यहाँ भी क्या आ जाए 75, और यहाँ भी 75। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 750, यहाँ 4 से गुणा करें, 4 5 20 की 0 हासिल 1, 428 और 2 30 हो रहा, 300 हो रहा है। और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 5 15 की 5 हासिल 1 हो रहा, 3 7 21 और 1 22। देखो अ का भाग 225 हो गया, ब का भाग 300 हो गया, और स का भाग 750 हो गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको अगर जब अलग अलग अनुपात दिया हो ना, तो ऐसे करना है। ठीक है, कैसे, देखो डबल से समझ सकते हो आप। ठीक है, डबल समझ सकते हो कैसे करना है। देखो अ और ब में कितना, 3:4 का अनुपात था, और ब का जो अनुपात था 3:4 का अनुपात था, और ब और स का अनुपात कितना था, 2:5 का अनुपात था। अब देखो यहाँ यहाँ भी चाहिए, यहाँ स चाहिए। जब तक तीनों का अनुपात एक जैसा नहीं रहेगा अपन हल नहीं कर सकते। तीनों का रेशियो एक साथ होना चाहिए, सतत अनुपात होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान रखना, ये वाला मान यहाँ आएगा। अगर इधर खाली हो तो ये वाला मान भरेंगे, और इधर खाली हो तो इधर वाला मान भरना है। तो यहाँ ये आ जाए।
फिर अपने को क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखो 2 तिया 6 हो रहा है, यहाँ 2 4 दूना 8 हो रहा है, यहाँ 4 5 20 हो रहा है। अब ये जो अनुपात आया है, इस अनुपात को क्या करना है, सरल अनुपात में बदलना है। तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि उसका सब में भाग चला जाए, तो भाग दे के लिख दो, सरल अनुपात हो जाएगा। देखो 2 से इसमें ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, तो 2 से इसमें भाग दूंगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 धाम 20, 10 आ गया। तो ये अ का अनुपात हो गया, ये आपके अ हो गया, ये ब हो गया और ये स हो गया अनुपात। तो देखो टोटल अनुपात जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 और 3 17 हो रहा है। टोटल अनुपात कितना हो गया आपके 17। और यहाँ पर टोटल कितना दिया है इसने, 1275। तो टोटल बटे टोटल हो गया। अब आपके ध्यान रखना, इसका वाला जो मान दिया जाएगा वो आपको ऊपर रखना है, और जो अनुपातों से जो मान प्राप्त होगा उसको अपने को नीचे रखना है। तो ये नीचे रखा अपन ने, तो 1275 बटे 17 हो गया। अब जो मान निकालना है, तो अ निकालना है, तो अ का अनुपात जो अपन ने निकाला था वो 3 था, 3 का गुणा कर दिया। ब का निकालना है, क्योंकि सब में यही आएगा 1275 बटे 17, तो 75 ही आएगा आपके, ठीक है। तो और ब का भाग 4 था, 4 का गुणा कर देंगे, 75 मान आया इसमें। और स का चाहिए तो 10 का गुणा कर देंगे, स का आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आ गया, अपन ने गुणा करके लिखा है बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा था। अब ये आ जाता है, देखो ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, सिक्कों वाला। इस प्रकार के सवाल तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो बहुत ही सिंपल, इसके जैसा सिंपल तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या कह रहा है, 1 रुपया 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात भी दे दिया देखो इसने। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी कि एक तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्के कितने सिक्के हैं भाई। एक क्या पूछा उसने, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। और एक पूछे उसने देखो 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, ठीक है। तीनों पूछे इसने। तो देखो यहां अपने को 3900 सिक्के दिए हैं, टोटल सिक्के यहां 3900 दिए हैं। और यहां से अनुपात से कितना आ रहा है, देखो 6 और 2 8 हो रहे हैं, और 8 और 5 13 हो गया। यहाँ अनुपात 13 हो गया। तो देखो 13 से इसको डिवाइड करोगे, 13 39, 300 हो गया। मतलब ये 300 यहाँ पर 300 सभी में आ जाएगा। अब आपके 300 सब में आ गया। अब जो अनुपात निकालना उसका गुणा करना है। देखो पहला वाला 1 रुपए का है, दूसरा वाला आपके 25 पैसे का है, तीसरा वाला है आपके 10 पैसे का है। जो चाहिए उसका गुणा करेंगे, आंसर आ जाएंगे बस। 2 तिया 6 हो रहा है, 600 सिक्के, और 6 बार 6 तिया 1800 सिक्के, और इसका आ जाए तो 5 ती 1500 सिक्के हो गया। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के आ गए। ये अनुपात का बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है। क्लियर है। देखो इस प्रकार के सवाल आपको केवल टाइम में उलझाए रखने के लिए होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपका यहां पर देखो ये आ जाता है, देखो ठीक है। आपके अगला प्रश्न आ जाता है, देखो तो अनुपात 25 का प्रतिलोमानुपात। एक तो क्या पूछा है उसने, प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात पहला तो ये पूछा उसने। दूसरा पूछा है इसने देखो वर्गानुपात, वर्गानुपात, और तीसरा ये पूछ रहा है आपको देखो वर्ग मूलानुपात। देखो प्रतिलोमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात, ये 9/25 से तो 25/9 हो जाएगा। ये प्रतिलोमानुपात हो गया। आप चाहो तो इसको 25:9 भी लिख सकते हो। प्रतिलोमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है देखो वर्गानुपात, यानी कि वर्ग करके अनुपात करना है। तो 9:25 था, इसका वर्ग करके अनुपात कर लेंगे तो 9 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 81, और 25 का कितना हो जाएगा 625। और ये वर्गमूल अनुपात यानी कि वर्गमूल निकालकर अनुपात करना है। ठीक है, दोनों का वर्गमूल निकालकर आपको अनुपात करना है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 25 का हो जाएगा आपके 5, 3:5 हो जाएगा। तो ये आपके तीनों ही आंसर आ जाते हैं आपके। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो देखते हैं, देखिए
अनुपात ऐसी कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें जो है आपके जो है ठीक है अनुपात नहीं आता है। देखो इसमें है ना घन अनुपात और घन मूलानुपात दे दिया इसका, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ये घन अनुपात है आपके। चलो देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। इसका 28 125 का क्या कह रहा है वो घनानुपात और घन मूलानुपात दिया पूछ रहा है वो आपके घनानुपात और घन मूलानुपात पूछ रहा है वो आपके। ठीक है एक तो पूछा है घनानुपात। ठीक है यानी कि आपको क्या करना है इसका घन करके और आपको क्या करना है अनुपात करना है और एक क्या करना है घन मूलानुपात निकालना है। ठीक है इसका घन मूलानुपात यानी कि घनमूल निकालकर अनुपात करना है। तो 28 की घात कितनी हो जाएगी 1/3 और यहां भी आ जाएगा आपके 125 की घात कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है तो आपको क्या करना है घनमूल निकालना है और फिर अनुपात निकालना है। घनमूल अनुपात हो जाएगा। क्लियर है बहुत ही सिंपल है। ठीक है यहाँ पर 28 घनानुपात और घनमूलानुपात दिया है इसने देखो। ठीक है घनानुपात और घनमूलानुपात में आपको देखो घनानुपात और घनमूलानुपात में देखो आपके ये यहां पर क्या है ठीक है 8 और 125 थे। ठीक है मिस्टेक से हो गया यहां पर। तो देखो 8 का घन आप जानते हो ठीक है 512 होता है वैसे भी आप जानते हो कितना होता है। ठीक है 8 का 8 में गुणा करते हो 8 8 64 हो जाता है। फिर इसमें आप 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 6 48 2 50 51 यानी कि 512 हो गया देखो आप। ठीक है ऐसे इसमें 25 25 25 करके निकाल सकते हो आप निकाल लेना ना। और 8 का देखो घनमूल निकालोगे तो इसका तो 2 हो जाएगा और 125 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी कि 2:5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चल देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके देखो क्या कह रहा है मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए इनका। मिश्र करके और इनको क्या करना है सम्मिलित करना और अनुपात निकालना है। तो देखो पहले पहले अनुपात का अलग अलग गुणा हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है पहले अनुपात का एक साथ गुणा हो जाएगा और अगले अनुपात का एक साथ गुणा हो जाएगा। तो कोई यहाँ पहला अनुपात आपके 2 है और यहाँ पहला अनुपात 5 है और यहाँ पहला अनुपात 11 है और यहाँ देखो दूसरा अनुपात 3 है यहाँ दूसरा अनुपात 7 है और यहाँ कितना है पुनः 3 है। तो ये दूसरे दूसरे अनुपात का अपन ने भाग लगा दिया क्योंकि बटे में था और पहले अनुपात का गुणा कर दो। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो नहीं कट रहा है तो गुणा कर लो 2 5 10 और 10 का गुणा 11 में करेंगे 8 110 और देखो 7 21 और 21 दिया 63। ये आपके क्या आ गया मिश्र अनुपात। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो ये वाला देख लो आप। ठीक है ये वाला आ जाता है देखो आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे और सरल सरल से प्रश्न आप ही की तरह जो है प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है देखो ये क्या कह रहा है अनुपात हो तो ए अनुपात बी का मान निकालना यानी कि इसके बड़े में आ रहा है देखो यहाँ पर 3a - 4b। इसके बड़े में क्या है देखो 3a + 4b बराबर कितना है 2/5। तो इसका गुणा इधर कर दो देखो 5 × 3 = 15a - 5 चौक 20b इधर गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 + 2 चौक 8 या 4 दूना 8b हो जाएगा। अब देखो यहां पर इस ये इधर लाएंगे तो इसमें से ये घटेगा और इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो देखो आपके 15a में से 6a घटेंगे तो 9a बच जाएंगे और इधर देखो ये माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएगा तो 8 + 20b और 8b 28b हो जाएगा। अब देखो ये a के बटे में इस b को लाए अपन इधर क्या बचा 28 और ये 9 इधर आ जाएगा यानी कि आपके क्या मान आ जाएगा 28:9 आ जाएगा। ए अनुपात बी का जो मान आ जाएगा क्या आएगा 28:9 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए देखो 2:3:4 के बराबर है। अगला प्रश्न आ जाता है क्या कह रहा है वो 2:3:4 के बराबर है। यदि प्रत्येक 4:5 हो जाता है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग दोनों बार जो है देखो ये आपकी दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, ये दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक में से, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यह 4:5 के बराबर हो जाता है। तो वो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, संख्या बोल रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात जो है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ऐसा कह रहा है। दो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 के बराबर है। यदि वो क्या कह रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 के बराबर हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अपने को संख्या निकालना है। तो देखो संख्या डायरेक्ट 3x और 4x मान लेते अपन, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, नहीं इसमें भी 5 जोड़ देते, इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो अब x का मान आएगा और x की जगह पर x का मान रखेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी। देखो 5 से 15 हो जाएगा, x प्लस 5 25, यहां गुणा करेंगे 4 चौक 16, x प्लस 5 चौक 20 हो रहा है। तो देखो इधर आपके 16 प्लस के रहने देते हैं, ये 15 इधर ले ही जाएंगे, 16x माइनस 15x हो जाएगा, इधर 25 बचा, ठीक है। ये 20 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 25 में से 20 घटेगा 5 बच जाएगा, 16 में से 15x घट जाएगा तो 1x बच जाएगा, x का मान आया। तो संख्याएं दो थी आपके पास, 3x और 4x। तो 3 तो देखो ऐसे ही लिख दिया, 4 ऐसे लिख दिया, x का मान 5 आया, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5, तीनों 5 15 हो जाएगा, यहाँ 4 5 20। तो आपकी क्या हो जाएगी, संख्याएं 15, 20 हो जाएगी। जो भी आपके ऑप्शन में है वही सही मान लेंगे अपन। चलो चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, मेरे दोस्त इसे खोना नहीं, मेरे दोस्त इसे खोना नहीं, अपना सपना पूरा करो, ठीक है। जब तक अपना सपना अपने पास में रहेगा, अपने को मोटिवेशन एनर्जी मिलती रहेगी, अरे यार मेरे को पास होना है, परीक्षा आने वाली है, ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल ध्यान रखें। देखो x अनुपात y बराबर 8 है, तो इसका मान ज्ञात करने की कह रहा है वो। देखो सिंपल सा है, आप चाहो तो डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर दोनों मान आ रहे एक जगह एक जैसे है, ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल कर भी मान जो है हल कर सकते हो। इसमें x, y बराबर 8:9 है, तो इसका मान पूछ रहा है किसका, देखो आपके इसका मान आपसे जो है पूछा जा रहा है, क्या है, 7x माइनस 4y अनुपात में ही आ रहा है, देखो 3x प्लस 2y। तो देखो दोनों में जो भी सरल रहेगा, जो दोनों में आ रहा है वो वैसे भी क्या होगा, डिवाइड हो जाता है, ये सरल अनुपात आ रहा है। यानी कि आप चाहो तो डायरेक्ट x की जगह x का और y की जगह y का अगर मान रखते हो तो भी जो है आपके आंसर आ जाएंगे। देखो x की जगह x का मान डायरेक्ट रखो, क्योंकि सरल मान आपके वैसे भी कटने वाला है, क्योंकि दोनों में से जो कॉमन रहेगा उभयनिष्ठ रहेगा वो उसमें भाग लग जाता है। तो देखो x का मान तो क्या आ रहा है 8 और y का मान 9 रख दो, इसमें आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 7 इंटू एक्स की जगह 8 आ जाएगा, माइनस 4 y की जगह कितना आ जाएगा आपके 9, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे लिखा है, x का मान क्या है 8 है, प्लस 2 y का मान कितना है आपके 9। देखो 7 या 8 56, माइनस 4 नम 36, यहाँ तीनों 8 24 हो रहा है, 2 नम 18, 6 में से 6 घटेगा 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ देखो 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 हो रहा, 3 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 4 से काटो इसको, या सॉरी 4 से नहीं काटा, 2 से काटा, ठीक है। इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि कितना आ गया, देखो इसका मान 10:9 आ गया, ठीक है। इसका मान आपके कितना आ जाएगा 10:9। नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है वैसे तो, ठीक है, आप भी इसको कर सकते हो। कैसे करना है, देखो इसको बहुत सी बार ये जरूर परीक्षा में बहुत सी में पूछा गया है। देखो a अनुपात b जो है, यानी कि a/b 3/4 है, और देखो b अनुपात c यानी कि b/c आपके,
क्या है ये B/C हो गया, इसका मान दिया 5:7। और देखो C/D का भी दिया है इसने, ये C/D का मान भी दिया है इसने 8/9। ठीक है, और A और D का पूछा है। देखो इन तीनों का गुणा इधर कर लो और इन तीनों का गुणा इधर कर लो, तो देखो क्या आएगा A/B इंटू B/C इंटू हो जाएगा C/D। और इधर देखो 3/4 गुणा क्या आ रहा है 5/7 गुणा 8/9। देखो यहां B से B कटा, C से C कटा, यानी कि A/D आया। यहां देखो कोई कट रहा हो तो आप काट सकते हो, 3 से काटा 3 तिया 9 बार आ गया देखो आपके। यहां देखो 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 5 दूना 10 हो गया और 7 तिया 21 हो गया, यानी कि A/D का मान आ गया 10:21। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। चलो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपकी है ना, इसका देखो चतुर्थानुपाती अनुपाती पूछा है, चौथे नंबर का अनुपात पूछा है। क्या कह रहा है, इसका चतुर्थानुपाती अनुपाती जो है ज्ञात की। चलो इसका चतुर्थानुपाती अनुपाती निकालना है, 3:। देखो चतुर्थानुपाती अनुपाती निकालने के लिए ये समानुपात का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना चतुर्थानुपाती अनुपाती के लिए, क्योंकि ये समानुपात में होगा। चतुर्थानुपाती अनुपाती उसने पूछा है, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा समानुपात, यानी कि बराबर अनुपात रहेगा। इसके बटे में ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा आपके 27/x। तो देखो इसका गुणा इधर करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, इधर क्या बचा 27। ये 3/5 इधर जाएंगे तो 5/3 हो जाएंगे। 3 से काटा 3 9 27, 9 5 45। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती आपके क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये तो। ठीक है, ऐसे तृतीय अनुपाती पूछा है, लेकिन देखो 2 अनुपात है, थोड़ा इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जब 2 अनुपात दे तो सतत अनुपात में लिखना है इनको। ठीक है, तृतीय अनुपाती तृतीय नंबर का पूछा है इसने, यानी कि इसको क्या मानना पड़ेगा आपको x। यहाँ पर देखो 9:12 आएगा, लेकिन 9/12 और यहाँ आ जाएगा 12/x। देखो इसका गुणा इधर करूंगा x यहाँ आएगा, यहाँ 12 बचा, ये 12 का गुणा यहाँ 12 में हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा इसके बटे में। 3 से काटा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो कितना आ रहा 4 का 4 में गुणा हुआ 4 चौक 16। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा आपके 16 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो ये भी मध्यानुपाती वाला है, मध्य का अनुपात है। ठीक है, वैसे देखो अगर डायरेक्ट सतत अनुपात या वित्तानुपात में होता है तो आपके क्या होता है, मध्य वाला जो अनुपात होता है दोनों का गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है गुणोत्तर माध्य, यानी कि दोनों का वर्ग निकाल कर वर्ग करके वर्गमूल निकाल लो। दोनों का गुणा करना है बगल वाली संख्याओं का और वर्गमूल निकालना है। ठीक है, सतत अनुपात में हो तो इन दोनों का मध्यानुपाती जो होता है आपके, मध्यानुपाती जब भी पूछे तो दोनों बगल वाली जो संख्या उनका गुणा करके वर्गमूल निकालना होता है, क्योंकि देखो वही आएगा अभी। देखो 36:x अनुपात फिर क्या आ जाएगा, देखो आपके 49। मध्यानुपाती x मान लिया तो इसके बटे में ये, इसके बटे में ये आएगा, यानी कि 36/x, x/49। x का x में गुणा हुआ x वर्ग हो गया, इसका गुणा इधर हो जाए 36 गुणा 49। देखो आप इधर वर्ग घटाओगे इधर वर्गमूल लगाओगे तो क्या आएगा 36 इंटू 49 ही आएगा। देखो तो दोनों का गुणा करके और वर्गमूल निकाल लो बस। देखो 36 का तो कितना हो जाएगा आपकी 6 और 49 का 7 और 7 छंग 42 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 42 आंसर आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, तो आप कर लेना इसको। ठीक है, इसमें मध्यानुपाती x का मान निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के मैंने सवाल करवा दी है, विभाजित करना है। ठीक है, इनका योग करके इसके योग में भाग लगाकर जिसका मान निकालना है उसका गुणा कर देना। ठीक है, सब टाइप के सवाल हो गए आपके इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है। एक और ये प्रश्न आ जाता है, देखो कितने रुपए प्राप्त होंगे। करीम, रॉबर्ट एवं सोहन के मध्य 2250 रुपए को 4:3:2 में बांटना है। प्रत्येक के कितने रुपए प्राप्त होंगे भाई? भाई टोटल ये बांटना है और टोटल अनुपात टोटल बटे टोटल कर लो, बस जिसका मान निकालना है उसका गुणा करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है,
ये सारे करवा दिए, डबल आ गया अपने। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।